हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाराबोला ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से, जिसमें कह रहा है ड्रॉ अ पाराबोला ऑफ बेस 120 mm एंड एक्सिस 70 mm। यहाँ बेस दिया हुआ है 120 mm, एक्सिस दिया हुआ है 70 mm और ये बेस और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 70 डिग्री। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये बेस ड्रॉ करेंगे जो कि है 120 mm। अब इस ए बी के सेंटर पे एक्सिस होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं जो कि होगा 60 mm पे। तो यहाँ से जो है 60 mm पे एक पॉइंट ले लेंगे जो कि इसका सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर, इसका नेमिंग ई कर दिए। अब यहाँ से हमें एक्सिस बनाना है और वो एक्सिस क्या होगा, 70 डिग्री पे होगा। कितना डिग्री पे होगा, 70 डिग्री पे। इस पॉइंट ई पे प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग 70 डिग्री पे मार्क करेंगे पॉइंट और फिर उसे मैच कर देंगे। पॉइंट ई और इस लाइन से रेफरेंस लेकर के हम लोग 70 डिग्री, इस पे ये रहा 70 डिग्री, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इसे मैच कर देंगे और ये कितना होना चाहिए, एक्सिस भी होना चाहिए 70 mm। तो यहाँ से ई से जब मैच करेंगे तो ये हम लोग ले लेंगे 70 mm। तो यहाँ पर 70 पे रख करके इसे मैच कर देंगे। ये 70 mm का एक्सिस हो गया। अब हम लोग रोलर स्केल का हेल्प लेंगे। रोलर स्केल के हेल्प से इस लाइन का रेफरेंस लेंगे और ए से भी लाइन बढ़ा देंगे और बी से भी लाइन बढ़ा देंगे। अब इस ए बी का रेफरेंस लेंगे और इस पॉइंट से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया जिसमें कि ये ए है और ये बी। तो इस पॉइंट का नेमिंग कर देंगे। ये पॉइंट हो जाएगा सी और ये पॉइंट हो जाएगा डी और यहाँ था ई और इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे एफ। इस पैरेललोग्राम में हम लोग को पाराबोला ड्रॉ करना है जिसका कि हाफ सेक्शन इस साइड बनेगा और हाफ सेक्शन इस साइड बनेगा। इससे पहले हम लोग रेक्टेंगल मेथड में इस एई और एडी को डिवाइड किए थे सेम इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद एई से ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे और एडी पर जो पॉइंट था उसे एफ से मैच किए थे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो चलिए इस एई को जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एडी को भी 5 इक्वल पार्ट्स में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल ए बी कितना है, ए बी है कितना 120। तो ए हो जाएगा यहां से यहां तक ए हो जाएगा 60। तो इस 60 को जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 mm। उसी तरह यहाँ पर जो हमारा ई एफ जो है, ई एफ है 70 mm। तो ये ए डी जो होगा, ए डी भी होगा 70 mm। तो इसको भी जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 14 mm। तो हम लोग स्केल के हेल्प से यहाँ पर जो है पॉइंट मार्क कर लेंगे। अगर आप मिनी ड्राफ्टर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप मार्क कर सकते हैं पॉइंट। अब इस 12 mm के हेल्प से हम लोग यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसी तरह 14 mm का हेल्प लेकर के हम लोग यहाँ पर पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में ये दोनों लाइन डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा भी मेथड है कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले और उस पर जो है 5 इक्वल पार्ट्स के लिए जो है वहाँ पर पॉइंट मार्क कर ले 1 सेंटीमीटर पर और ई से मैच कर दे सबसे लास्ट पॉइंट को और रोलर स्केल के हेल्प से पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ले, जो कि हम लोग पहले रेक्टेंगल मेथड में किए थे। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है सिंपली जो है स्केल का हेल्प लेकर के यहाँ पर मार्क कर लेंगे पॉइंट। तो हम लोग को 12 mm पे जो है यहाँ पर मार्क लगाना है। तो 12 mm पे ये हो गया पॉइंट 1। उसके बाद 24 पे लगाएंगे तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद 36 पे लगाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे 48 पे। तो इस तरह यहां पर ये 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेमिंग इसका कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह इसे भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 14 mm लेना पड़ेगा। स्केल को यहाँ पर सेट कर देंगे। ए पॉइंट पर यहाँ पर 0 आना चाहिए। उसके बाद हम लोग 14 mm करके इसे डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर 14 पे मार्क कर लेते हैं एक। उसके बाद हम लोग 28 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग 42 पे मार्क करेंगे। उसके बाद 56 पे मार्क करेंगे। तो इस तरह जो है ये भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4। तो इधर से हम लोग लिखेंगे 1 डैश 2 डैश
3 डैश और 4 डैश। इससे पहले हम लोग रेक्टेंगल मेथड में इस सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन ये जो है पैरेललोग्राम मेथड है तो इसमें जो है इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होगा इस तरह, जो कि रिफरेंस होगा एडी का। तो एडी का रिफरेंस ले लेंगे रोलर स्केल पे। ये यहां से इसका रेफरेंस ले लिया। अब पॉइंट 1 से लाइन ऊपर बढ़ाएंगे, पॉइंट 2 से भी लाइन बढ़ा देंगे, पॉइंट 3 से भी लाइन बढ़ाएंगे और पॉइंट 4 से भी लाइन ऊपर बढ़ा देंगे। अब हमें पॉइंट 1 डैश से एफ को मैच करना है, पॉइंट 2 डैश से एफ को मैच करना है, 3 डैश से एफ, 4 डैश से एफ। 1 डैश से एफ को मैच करेंगे, इसी तरह 2 डैश से भी एफ को मैच करना है, थ्री डैश को भी एफ से मैच करेंगे, 4 डैश को भी एफ से मैच करेंगे, ये जो 1 से लाइन गया है और 1 डैश से, इससे यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला जिसे कि हम लोग P1 लिखेंगे। इसके बाद 2 से जो लाइन गया है और 2 डैश से, इससे इंटरसेक्शन मिला, इसका नेमिंग हो जाएगा P2। 3 से जो लाइन गया है और 3 डैश से, इसका नेमिंग हो जाएगा P3। इसी तरह 4 से जो लाइन गया है और 4 डैश से, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा P4। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क इधर किए हैं वही सेम कंस्ट्रक्शन वर्क इधर भी हम लोग कर सकते हैं, तब जा करके हम लोग ये जो पॉइंट इधर मिला है वही पॉइंट इधर भी मिलेगा। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन वर्क से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस P1 से लाइन प्रोजेक्ट कर देंगे, P2 से, P3 से और P4 से, और जो डिस्टेंस इस एक्सिस से P1 का है वही सेम डिस्टेंस पे इधर कट लगा देंगे, तो उससे पॉइंट हमें मिल जाएगा। यहां से लाइन प्रोजेक्ट करवाने के लिए हम लोग रोलर स्केल का हेल्प लेंगे और यहां से AB का रेफरेंस ले लेंगे और ये पॉइंट P1 से यहां पर लाइन प्रोजेक्ट करवा देंगे। उसी तरह हम लोग P2 से लाइन प्रोजेक्ट कराएंगे, P3 से और P4 से। अब जितना डिस्टेंस एक्सिस से P1 का है उतना डिस्टेंस पे इधर मार्क कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंपास का हेल्प लेंगे। कंपास के हेल्प से हम लोग यहां से जो है सेंटर लेकर के P1 का मेजरमेंट कर लेंगे। ये P1 हो गया और इस साइड कट लगा देंगे। इसी तरह हम लोग यहां से सेंटर लेंगे और P2 का मेजरमेंट कर लेंगे और यही इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग इधर भी मार्क कर लेंगे। उसी तरह यहां से सेंटर लेकर के P3 का मेजरमेंट करेंगे और इस साइड हम लोग यहां पर मार्क कर लेंगे। इसी तरह यहां पर सेंटर लेकर के P4 का मेजरमेंट करेंगे और इस साइड हम लोग मार्क लगा देंगे। तो यहां पर हम लोग को पॉइंट मिल गया, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट यहां पर मिला इसका हो जाएगा P1 डैश, ये वाला जो पॉइंट मिला ये हो जाएगा P2 डैश, उसी तरह ये जो पॉइंट मिला ये हो जाएगा हमारे पास P3 डैश और ये जो पॉइंट मिला ये हो जाएगा P4 डैश। तो ये सारे पॉइंट को अब हम लोग मैच कर देंगे। अब पॉइंट ए से P1, P2, P3, P4, F, P4 डैश, P3 डैश, P2 डैश, P1 डैश और B को मैच कर देंगे, तो उससे पाराबोला यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं और फ्री हैंड से भी स्केच कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर फ्री हैंड से स्केच कर देंगे, तो उससे पाराबोला यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह ये पाराबोला यहाँ पर ड्रॉ हो गया। आप जब फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे तो ये कर्व और भी स्मूथ बनेगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कोनिक सेक्शन का, जिसमें कि सारा वीडियो आपको अलग अलग मेथड से मिल जाएगा। धन्यवाद।